मैं आपको चंद बातें बतलाना चाहूँगा। जैसे कि हम और तुम इस दुनिया के अंतिम घड़ी में रहते हैं, दुश्मन अपना काम बहुत तेजी रफ्तार से कर रहा है, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, और ये सब कुछ हमें दुनिया के अंतिम घड़ी में ही लेके जा रही है। स्विट्जरलैंड ने एक मशीन बनाई है और उसको कहते हैं सुसाइड मशीन। तो यदि आपको सुसाइड करना है, एक ही मिनट में तुम खत्म कर सकते हैं अपने आप को। और एक शॉर्टकट रास्ता शैतान ने बनाया है लोगों को नरक जाने का। हालेलुया। तो ये भी अप्रूव हो गया है। पिछले वर्ष में 1300 लोग इसमें जाके सुसाइड किए। और आप देखिए, ये सारी चीजें, ये परमेश्वर के मंदिर को नाश करने के लिए ये सब कुछ हमारे बीच में हो रहा है। स्वीडन में अब माइक्रोचिप लगाई जा रही है, RFID, जो लोगों को बतलाया गया था आपको पहले, तो आपको मालूम है RFID चिप जो है ये लोगों के शरीर में लगाई जा रही है। और ये कहा जा रहा है ये आप इस चिप के द्वारा आपके शरीर में वायरस है या नहीं है उसको डिटेक्ट किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक लीडर्स फिलहाल आपस में बात कर रहे हैं कि जितने भी जो कस्टमर्स हैं, सभी कस्टमर्स पे वे माइक्रोचिप लगाने के लिए बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, वन वर्ल्ड रिलीजन, इसी वर्ष में वे सऊदी अरबिया में एक चर्च, एक मॉस्क और एक सिनेगोग एक ही बिल्डिंग के भीतर ये तीन चीज का उद्घाटन करने वाले हैं। यानी कि मस्जिद भी होगा, चर्च भी होगा, सिनेगोग भी होगा, ये सब एक ही बिल्डिंग में। तो हम देख रहे हैं कि बाइबल जैसे हमें बताती है कि दुनिया के अंतिम दिन में जो नया सरकार आने वाली है या एनी क्राइस्ट गवर्नमेंट, उसमें वन वर्ल्ड रिलीजन होगा, सभी रिलीजन को मिक्स करके एक ही बनाया जाएगा। एक और एक नया कानून उन्होंने बनाया है और शायद थोड़ी रोज में इसको पूरा दुनिया में लेके आई जाएगी। और ये वन वर्ल्ड रिलीजन के द्वारा बनाई गई है। कानून ये है कि अब कोई भी ये बात नहीं कह सकेगा that Jesus is the only way। यीशु मसीह एक ही रास्ता है स्वर्ग का। हम ऐसा नहीं कह सकेंगे। थोड़ी रोज में ये कानून दुनिया भर में फैलने वाली है। और जो कोई भी ऐसा कहेगा उसको टेररिस्ट कहा जाएगा। जैसे आईसिस वाले लोग, उसको ऐसा दर्जा दिया जाएगा और उनको फाइन किया जाएगा। फाइन है $68,000, यानी कि फीचर डॉलर में एक्चुअली तो $150,000। सिर्फ यदि तुम कह दिया कि यीशु मसीह एक ही रास्ता है उनका। तो उन्होंने मांगी कौन सी? हम लोग बोले सब एक है, सब सके स्वर्ग ले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम प्रभु के वचन से बदल चला जाएगा? मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे दुनिया कोई भी कानून बनाए, लेकिन प्रभु का वचन स्थिर है, हमेशा और हमेशा के लिए स्थिर है। आकाश भी टल जाएगा, पृथ्वी भी टल जाएगी, लेकिन प्रभु का वचन नहीं टलेगा। एक ही रास्ता है और एक ही रास्ता रहेगा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि एक तारा गिर रहा है। बहुत सारे तारा भविष्य में पिछले दिनों में गिरे हैं, लेकिन पृथ्वी से खास टकराए नहीं। लेकिन एक तारा के विषय में वो कहते हैं कि ये तारा अप्रैल 2029 को पृथ्वी से टकराएगा और ये 100% टकराएगा। और उसके नाम पाइथस कहा गया है या उसको ओमुड भी कहा गया है। यदि हम बुक ऑफ रेवलेशन में देखें चैप्टर 8 वर्स 10 to 11 में, इस जगह पे बाइबल हमें इसको ओमुड कहती है और वो कहती है कि ये तारा गिरेगा ट्रिबुलेशन में। ट्रिबुलेशन के अंत में, जब ट्रिबुलेशन अपनी अंत में आ जाएगा तो 1/3 भाग इस पृथ्वी को नाश कर देगा। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वो तारा गिर रहा है, लेकिन बाइबल कहती है, शुरुआत से लिखा हुआ बाइबल, कि अंतिम दिन में और पीड़ा के युग में ये घटना होने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड।
यदि हम थोड़ी देर के लिए सोचें, जब वैज्ञानिक इसको जोड़ जाड़ के बतलाते हैं 2029 में वो पृथ्वी से टकराएगी और बहुत बड़ी हानि ले जाएगी, तो ये ट्रिब्युलेशन और ट्रिब्युलेशन के अंत में गिरेगा। अब आप 2029 से माइनस कर दे 7 years, तो ये जोड़ लिस्ट नहीं 2022 है, praise the Lord। उसके मतलब रैप्चर कितना निकट है। आप नहीं बोले कि पादरी बताइए से 2022 में रैप्चर हो जाए, हालेलुया, क्योंकि कोई देख नहीं सके पता, लेकिन इसके अनुसार यदि हम जोड़े तो हम कितना क्लोज है, रैप्चर के कितना निकट है। ये चेतावनी मैं इसलिए आपको दे रहा हूं कि आप तैयार रहे। ये जो वर्ष है ये 2022, ये ऐसा वर्ष है कि हम अपने आप को रैप्चर के लिए तैयार करें। कैसे तैयार करें? रिपेंटेंस। आप खोजें अपने जीवन में कोई भी गुनाह, छिपा हुआ गुनाह है जो अभी भी तुम पश्चाताप नहीं किया, प्रभु के आगे कबूल नहीं किया है, कोई गुनाह अभी भी कर रहा है, सब छोड़ के पश्चाताप करके अपने जीवन को ठीक करें ना। वो एक कदम है, आप बड़ी बड़ी गुनाहों से मुंह फेर सकता है, लेकिन यदि आपका जीवन पवित्र होने लगे और सभी चीज को छोड़ दे, तब आप देखें प्रभु आपको रिवील करेगा छोटी छोटी गुनाह जो तुम कभी सोच नहीं सकता, देख नहीं सकता, वो प्रभु तुम्हारे आपके नजर में लेके आएगा। आपकी छोटी छोटी गलतियों को भी लेके आएगा ताकि आप रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप जब एक कदम लेगा तभी प्रभु आपको नजर खोलेगा, आपका समझ खोलेगा उन बातों से जो छिपी हुई है। ये साल हम रिपेंटेंस यानी कि पश्चाताप करें, अपने जीवन को ठीक करें। ये साल हमें प्रभु से ये मांगना है, वो मांगना है। अभी फिलहाल हम नाना प्रकार से प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन ये मांगना वो मांगना प्रभु से ये हो जाए, ये सारी चीज बंद करके हमें प्रभु की आराधना स्तुति करना है इस वर्ष। हालेलुया। आपके सभी मांग आपके आराधना स्तुति से पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च, कुछ चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक मूर्त बनाया है, एक स्टैच्यू, और उसको कहा जाता है द बीस्ट, और उसके कुछ नाम ऐसा दिया गया है, गार्डियन ऑफ पीस, यानी कि शांति को लेके आएगा ये मूर्त। ये जो मूर्त उन्होंने बनाई है ये न्यूयॉर्क सिटी में, ये बहुत ही ऊंचा है, कई बिल्डिंग के बराबर है। और यदि इस मूर्त को हम देखें, हमें लगे एक पिक्चर है, जब मंत्र इसके कला में लेके आए आपके लिए, लेकिन हम कला में इसे प्रिंट नहीं कर सके, ब्लैक एंड व्हाइट में है। सर्विस के बाद में आप इसको देख सकते हैं। यदि आप अच्छी तरह से देखें, ये मूर्त जो है ये एक बीस्ट है, और ये चीता के कला में यदि देखें तो चीता का दहन है, और शेर का मुंह है, और शेर का दांत है इसमें, लेकिन ईगल का पंखा है इसमें। ओके, ये गार्डियन ऑफ पीस कहा जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। और ये बहुत भारी मूर्त बनाई गई, इतना भारी मूर्त आज तक किसी ने नहीं बनाया। आइए हम देखें बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। Revelation chapter 13 verse 2 में आपके लिए पढ़ रहा हूं ना। यूहन्ना ये कहता है, जिसने बुक ऑफ रेवलेशन को लिखा है, यूहन्ना इसी बीस्ट को देखा और वो कहते हैं, The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and mouth of a lion। बिल्कुल इसी प्रकार ये मुंह है शेर का, लेकिन लेपर्ड का नहीं है, और पैर बेयर का है। ओके, डैनियल भी इसी भविष्यवाणी को कहता है। डैनियल चैप्टर 7 verse 6, डैनियल कुछ ऐसे कहता है, After this I looked and there was another beast like a leopard which
had on its back 4 wings of a bird. It had huge teeth. जिसके बड़ा बड़ा दांत है, शेर का मुंह है, लेपर्ड के दही है और ईगल का पंखा है। बिल्कुल उसी प्रकार, ना जाने शायद वहां से आप नहीं देख सके, लेकिन आफ्टर सर्विस आप देख सके, पीछे भी एक ऐसा रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ये स्टेचू बहुत बड़ा स्टेचू बनाई गई है और इसको यदि हम बुक ऑफ रिवलेशन में और भी अध्ययन करें और बुक ऑफ डैनियल में ये हमें कहती है जब एंटी क्राइस्ट आएगा वो कहेगा हर एक व्यक्ति को इस बीज की पूजा करें। तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये हमारे बीच में ये सारी चीजें हमारी आंख के नजर के सामने हो रही है और इतनी सारी चीजें देखते हुए भी हम और तुम अपने आप को रक्षा के लिए नहीं तैयार करें तो फिर हम और तुम बेकार ही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें और तुम्हें इस जनरेशन के लोग को इतनी करीब से चेतावनी दे रहा है। सब कुछ हमारे बीच में हो रही है। आज दुनिया के जो कानून भी जो बन रही है, बहुत सारी चीज जो दुनिया में हो रही है अभी, ये कानूनें बन रही है, सब उसी जगह पे फिट करती है कि एंटी क्राइस्ट के आने का जो प्लेटफॉर्म है उसे तैयार किया जाए। उसी रूप में सब कुछ हो रहा है। तो चर्च इन सभी बात को देखते हुए मैं आपको उत्साहित करना चाहूँ कि आप अपने आप को तैयार करें। रक्षा बहुत ही शीघ्र होने वाली है। और इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हमारे बीच में सिस्टर सोनी जो प्रभु के वचन को लेके आएंगे, उसको मैं निमंत्रण देना चाहूँगा कि हमारे बीच में प्रभु का वचन ले आए। सबसे पहले अपने महान परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक बार भी चंगाई दिया है। हालेलुया। उसने मुझे उठाया है, खड़ा किया है, सिर्फ इसीलिए कि मैं उसके गवाह बन सकूँ, उसकी महिमा कर सकूँ और उसके जीवित वचन को खोए होकर बांट सकूँ। हालेलुया। आज अपनी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर को लाखों, हजारों, करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। आज मैं सभी को स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। आप अपने बहुमूल्य समय निकाल के प्रभु के भवन में आया है, खाली नहीं लोगों हैं। प्रभु आपको आज बहुत तय से आशीष देगा। गॉड विल ब्लेस यू रिचली। हालेलुया। आज हम वचन में जाने से पहले छोटा से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर। हालेलुया। हमारे सर्वशक्ति महान यहोवा परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी के लिए, समय के लिए, ब्रेथ ऑफ अवर लाइफ के लिए धन्यवाद। हम सबको जीवित रखा प्रभु, सांसा चले प्रभु। एक दिन अपने बच्चों को अपने भवन में फिर से तूने इकट्ठा किया है प्रभु, अपनी महिमा, आराधना, पढ़ाई, प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद, ताकि हम आपकी उपस्थिति में आकर कुछ समय दिखा सके प्रभु। आपके वचन से हम सुन सके और सीख सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके प्रभु। धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु। आज के जो वचन है प्रभु, जो कुछ आपने मुझे दिया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। मैं काबिल नहीं हूँ प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं गर्दास्ती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ पवित्र आत्मा तो मेरे ज़बान को ले ले और आज के वचन को प्रचार कर और आज के वचन के द्वारा हर एक सुनने वालों को उत्साहित कर, आशीष दे, ताकि हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ सके प्रभु और तैयार हो सके आपके राज के लिए, यीशु के महान और पवित्र नाम से। हालेलुया। आज का जो वचन है उसका टॉपिक है पेशेंस इन सफरिंग। सफरिंग में, संकट के समय में धीरज धरना। आज अगर हम इस दुनिया को देखें, इस संसार को देखें, इसमें सफरिंग के सिवा कुछ है ही नहीं। हालेलुया। मुसीबत, संकट के सिवा और कुछ भी हमें कहीं पर नहीं दिखाई देता है। हर घर में आज संकट है, परिवार में आज संकट है, हर एक के जीवन में संकट है। बीमारी, रोग, वायरस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैरिज प्रॉब्लम, हर एक तरह के संकट लोगों के जीवन में छाया हुआ है। लेकिन ऐसे समय में हम क्या करें? प्रभु का वचन हमें कहता है धीरज धरें। हालेलुया। पेशेंट रखें। हालेलुया। सबूरी करें। हालेलुया। परमेश्वर के समय का इंतजार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 7 कहता है, बी पेशेंट देन ब्रदर्स until the Lord's coming। वो कहता है प्यारे भाई और बहनों, तुम धीरज
कब तक तुम्हें रखना पड़ेगा? जब तक प्रभु यीशु न आ जाए। इसका मतलब है कि हम सबको अपने जीवन के हर दिन, हर घड़ी, हर पल, हर सेकंड धीरज रखना है। हालेलुया। धीरज से आगे बढ़ना है, प्रभु का इंतजार करना है। हालेलुया। परमेश्वर आगे वचन में एक फार्मर का एग्जाम्पल देता है, एक किसान का एग्जाम्पल देता है। वचन कहता है, see how the farmer waits for the land to yield its valuable crop। एक किसान के एग्जाम्पल परमेश्वर देता है। किसान का एग्जाम्पल प्रभु क्यों दिया यहाँ? क्योंकि किसानी एक आसान काम नहीं है, बहुत हार्ड वर्क है। हालेलुया। जो फार्मर है वो जानते हैं कि कितना कड़ी धूप में वो खेत में मेहनत करते हैं। परमेश्वर ने यह एग्जाम्पल दिया है फार्मर के। जब एक किसान जो है उसकी रोजी रोटी वही है, वो जब कोड़ेगा, बोएगा, उसी से उसके घर चलेगा, उसका परिवार चलेगा। लेकिन उसके लिए आसान नहीं है। जब एक फार्मर, एक किसान एक खेत के पास जाता है, खड़ा होता है, खेत को देखता है, उसके लिए इजी नहीं है उस खेत में बोने के लिए, क्योंकि वो खेत जंगल झाड़ी से भरा है। और वो किसान क्या करता है? वो पेशेंटली धीरज से एक छुरी उठाता है, जाकर उस खेत के सारे जंगल को काट कर गिरा देता है। फिर वो क्या करता है? उस कड़ी मिट्टी को वो जोतता है। हालेलुया। फिर उसके बाद उस मिट्टी को वो हेंगा मारता है। फिर उसके बाद उसमें वो धारी को निकालता है। फिर उसके बाद उसमें वो बीज को डालता है, बोता है। हालेलुया। गर्मी में उसका पसीना निकलता है, उसके हाथ में शायद झलका हो गया होगा, उसके हाथ में, पाँव में पीड़ा होगा, उसके आंसू भी गिर रहा होगा, लेकिन उसको तो करना है क्योंकि वही उसका रोजी रोटी है। हालेलुया। वही से उसका जीवन, उसका परिवार चलेगा। वो बीज को बो देता है। हालेलुया। बीज बोते ही पेड़ उग नहीं आता है, उसे समय लगता है। वो किसान धीरज से इंतजार करता है कि बीज कब उगेगा। वो पानी का इंतजार करता है। जब पानी बरसता है, बीज में पानी मिलता है, बीज उगता है, उगते ही पेड़ में फल नहीं आ जाता है। फिर वो किसान धीरज से इंतजार करता है। जितना वीड्स जमता है, जंगल झाड़ी उस बीज के पास आता है, उसे वो इतना सावधानी से उखाड़ता है, उसमें कुदाली चलाता है, उसमें मलिवा देता है, पानी छोड़ता है और ध्यान रखता है उस पेड़ के लिए। हालेलुया। और वो पेड़ अभी भी फल नहीं लाया है, पेड़ को मचिवा होना है। पेशेंस से वो फार्मर इंतजार करता है कि कब उस पेड़ में एक फूल आएगा। जब पेड़ मचिवा हो जाता है, उसमें फूल आता है, फिर उससे पत्तियां लगता है, फिर फल कच्चा होता है, अभी भी पका नहीं है, लेकिन फार्मर इंतजार करता है, पेशेंटली इंतजार करता है कि कब वो कटनी पकेगा और उसको काट कर ले जाकर बेचेगा और आशीष अपने जीवन और परिवार के लिए लाएगा। हालेलुया। जब फार्मर इंतजार करता है, वो क्या करता है? वो पेशेंट है। हालेलुया। वो धीरज रखा है, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। हालेलुया। अपना काम करते जाता है, लेकिन धीरज के साथ। हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा रखकर वो आगे बढ़ता है, अपना काम करते जाता है। फाइनली जो फल है पेड़ में एक दिन पक जाता है और वो किसान क्या करता है? उसे कटनी को काटता है, आनंद और खुशी से उसे काट कर वो ले जाता है, बाजार में बेचकर और आशीष लेकर आता है। हालेलुया। ठीक इसी तरह वचन कहता है कि हम मसीह लोग, हालेलुया, जब हमारे जीवन में संकट आए, आज हम मनुष्य इस पृथ्वी पे संकट से घिरे हैं। हालेलुया। कोई नहीं कह सकता कि हमारे जीवन में किसी तरह का संकट है नहीं। सब लोग किसी न किसी चीज से आज गुजर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन वचन हमें आज बताता है, उत्साहित करता है, अपने संकट में उस किसान की तरह धीरज धरो। हालेलुया। और परमेश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ते चलो। हालेलुया। वचन कहता है आगे, बी पेशेंस and stand firm because Lord's coming is near. Do not grumble against each other or you will be judged. वचन कहता है तुम धीरज रखो और प्रभु में स्थिर खड़े रहो। हालेलुया। संकट के समय में, मुसीबत, सफरिंग के समय में हम स्थिर कैसे खड़े रह सकते हैं? केवल प्रभु के वचन के द्वारा। अगर हमारे अंदर प्रभु का वचन है,
तभी हम अपने संकट में स्थिर, बीमारी में, मुसीबत में, समस्या में, हालेलुया, सफरिंग में स्थिर खड़े रह सकते हैं जब हमारे अंदर प्रभु का वचन होगा। वही एक चीज है जो हमें स्थिर खड़ा करेगा हमारे मुसीबत में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है डू नॉट ग्रम्बल, हालेलुया, कुड़कुड़ाओ नहीं, किसी के बुराई नहीं करो, किसी के निंदा नहीं करो, किसी के जज नहीं करो, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाओ, किसी के बदनामी नहीं करो। अगर आप ऐसा करोगे तो वचन कहता है यू विल बी जज्ड। हालेलुया, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर जजमेंट को लाएगा। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है द जज इज स्टैंडिंग एट द डोर। जज कौन है? यीशु मसीह है। दरवाजा पर यीशु खड़ा है। मान लो ये दरवाजा है। वचन कहता है यीशु मसीह के आना इतना करीब है कि वो दरवाजा पर खड़ा है, ना जाने कब वो अपना पांव कलीसिया के अंदर रख दे। हालेलुया, इतना नजदीक है प्रभु के आना। हालेलुया, वचन कहता है स्थिर खड़ा रहो। स्थिर केवल हमें वचन में खड़ा कर सकता है। हालेलुया, वचन को हम पकड़े रहे। हालेलुया, और वचन पर हम आज्ञाकारी बने और वचन पर हम मनन करें, तभी हम अपने मुसीबत में स्थिर खड़े रह सकते हैं और प्रभु का इंतजार कर सकते हैं। हालेलुया, आगे वचन कहता है यू हैव हेard of Job's perseverance and what the Lord finally did. The Lord is full of compassion and mercy. हम लोग बहुत बार जोब के बारे में सुन लिया है कि जोब के ऊपर कितना मुसीबत आया, संकट आया। जोब एक परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं था। उसके पास एक बड़ा परिवार था। उसके पास सब कुछ था। लेकिन एक ही दिन में क्या हुआ, उसके सब कुछ एक ही दिन में खत्म हो गया। इतना संकट उसके ऊपर आ गया, इतना सफरिंग एक ही दिन में उसके ऊपर आ गया। उसके 10 बच्चे उसके आंख के सामने मर गए एक ही दिन में। आज हमारे बच्चों को आज थोड़ा सा कुछ हो जाता है, घबरा जाते हैं, इधर उधर भागते, प्रार्थना करते, ये करते, वो करते। लेकिन जोब के 10 बच्चे उसकी आंख के सामने एक ही रोज मर गए। कितना बड़ा बात है, कितना बड़ा सफरिंग है। लेकिन जोब ने क्या किया? सब उसके विरोध हो गए। उसकी पत्नी उसके विरोध की, उसके दोस्त भी। लेकिन जोब ने क्या किया? हालेलुया, वो वचन पर खड़ा रहा। हालेलुया, वो पेशेंटली परमेश्वर के समय का इंतजार किया। उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। जबकि उसके पत्नी ने कहा भी परमेश्वर को शराब दो और मर जाओ, उसने किसी की नहीं सुनी। लेकिन वो वचन पर स्थिर खड़ा रहा। हालेलुया, वो पेशेंट रहा, वो सहता गया, अपना निगाह परमेश्वर के ऊपर अपन रखा। हालेलुया, तो परमेश्वर ने क्या किया अंत में? वचन कहता है Our God is full of compassion and mercy. हालेलुया, हमारा परमेश्वर जो है वो तरस और दया का परमेश्वर है। वो अपने बच्चों को दुख में, मुसीबत में, आंसू में, तकलीफ में नहीं देख सकता है। हालेलुया, अगर आप वचन को पूरा करोगे, जैसे कि संकट के समय में आप स्थिर खड़े रहोगे और धीरज धरोगे, तो प्रभु भी दया और तरस का परमेश्वर है। हालेलुया, वो आप पर दया करेगा, तरस करेगा, हालेलुया, तरस खाएगा और आपके प्रार्थनाओं के जवाब जरूर देगा। आपको डिलीवर करेगा, छुटकारा देगा, जो आपकी जरूरत है वो उसे पूरा करेगा। हालेलुया, अपने संकट और सफरिंग के समय में जल्दबाजी में कभी कोई कदम मत उठाना। हालेलुया, जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम पछतावा के सिवा और कुछ भी नहीं रहता है। हालेलुया, जल्दबाजी में नहीं उठाना कभी कदम संकट के समय में। हालेलुया, फॉर एग्जाम्पल, 2 व्यक्ति के बीच में झगड़ा हो गया। एक गया और छुरी लाकर दूसरे व्यक्ति पे काट दिया गला और वो मर गया और पुलिस आया, उसे ले जाकर जेल में बंद कर दिया। अब वो जेल के भीतर बंद है। वो सोचता है काश हमें झगड़ा नहीं करता, काश हम छुरी नहीं उठाता, काश हम उसके ऊपर छुरी नहीं चलाता, आज हम जेल में नहीं रहता। जल्दबाजी में हम मनुष्य परमेश्वर का इंतजार नहीं कर पाते कभी कभी अपने स्थिति परिस्थिति में, और जल्दबाजी में कदम उठाकर फिर बाद में पछताते हैं कि काश हम ऐसे नहीं करता, काश हम नहीं जाता, काश हम नौकरी नहीं छोड़ता, काश हम उस खराब संगति में नहीं जाता, काश हम दारू नहीं पीता, काश हम नगोना नहीं पीता, काश हम ये नहीं करता, वो नहीं करता। लेकिन पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं है। हालेलुया, बेटर है कि हम पेशेंटली, धीरज के साथ परमेश्वर का इंतजार करें। हालेलुया, कि प्रभु क्या चाहता है, हमारी स्थिति और परिस्थिति में हम क्या करें। मीन टाइम जब हम लोग उस प्रार्थना के जवाब नहीं मिलता है,
हालेलुया, हम इंतजार करते हैं परमेश्वर के, उस टाइम पे हम क्या करें? हम प्रार्थना में लगे रहें, हम वचन पढ़ते रहें, हालेलुया, हम वचन पर खड़े रहें, हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ठीक रहे और मनुष्य के साथ भी हमारा रिश्ता ठीक रहे, हालेलुया। हम प्रभु के भय में चले और परमेश्वर के हर एक चीज में हम आज्ञाकारी रहे, अपन गिविंग में फेथफुल रहे, एक दूसरे को क्षमा करें, प्रेम करें, जरूरतमंद के काम आए, हालेलुया, और प्रभु के वचन को दुरुस्त फैलाए, हालेलुया। अगर अपने संकट में ये सब चीज हम करते जाएंगे तो surely God will deliver you and set you free and bless you, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के बेटा यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पे उसके आने का एक ही मकसद है कि हम मनुष्य जब पाप में सफा हो रहे थे, हम जब बीमारी में सफा हो रहे थे, जब हम शराब में थे, जब हम मौत की ओर बढ़कर नरक की आग की ओर जा रहे थे, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आया, हालेलुया। वचन कहता है जीसस केम एंड सफर्ड अ लॉट ऑन द क्रॉस, हालेलुया। यीशु आकर क्रूस पे इतना दुख उठाया, इतना सफरिंग उठाया, हालेलुया, इसलिए so that we might have life and life in abundance and fullness, ताकि हम मनुष्य को जीवन में हर एक तरह के आशीष मिले, हालेलुया, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, जीवन मिले, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह क्रूस पे सफा हुआ, सारा सफरिंग, सारा सताव अपने ऊपर यीशु लिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Psalms 126 verse 5 कहता है those who sow in tears will reap in songs of joy, हालेलुया। जो आज आंसुओं के साथ बो रहे हैं, दिन आ रहा है कि आप आनंद और खुशी से उस कटनी को काटने वाला है, हालेलुया। शायद आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है, आंसू गिरा रहा है, अभी जवाब नहीं आया है, बी पेशेंट, सबूरी करो, हालेलुया, धीरज रखो, हालेलुया, और प्रार्थना में लगा रहो, क्योंकि वो दिन आ रहा है कि आप आनंद और खुशी से उस प्रार्थना के जवाब को पाओगे, उस आशीष को पाओगे, उस कटनी को काटोगे अपने जीवन में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Psalms 30 verse 5 में लिखा है weeping may remain for a night but rejoicing comes in the morning। आज शायद आपके जीवन रात की तरह है, अंधियारा में है, आप संकट से गुजर रहा है, बीमारी से गुजर रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, परिवार के सेलिब्रेशन के लिए प्रार्थना करता है, बच्चों के लिए, किसी भी चीज के लिए आज आप परेशान हैं, आज अब सफा हो रहा है, आप संकट में है, आप मुसीबत में है, हालेलुया, रो रहा है, आंसू बह रहा है, मन टूटा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो रात बीतने वाली है, वो सुबह आने वाली है, हालेलुया, और आपके जीवन में वो आनंद और खुशी लाने वाली है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हर रात के बाद एक सवेरा आता है, जब रात होता है रात ही नहीं रहता है, रात बीतने के बाद सूरज की एक नई किरण उगता है और एक नई सुबह लेकर आता है, हालेलुया। हर अंधियारा के बाद एक उजाला आता है, हर बीमारी के बाद एक चंगाई आता है, हर आंसू के बाद एक आनंद मिलता है, हालेलुया, हर टेस्ट के बाद एक टेस्टिमनी आता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। टेस्ट एंड सफरिंग्स इन आवर लाइव्स मेक्स अस बेस्ट, हालेलुया। जो टेस्ट एंड सफरिंग हम लोग के जीवन में आता है वो हम लोग को प्रभु के लिए बेस्ट बनाता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह सोना जब तक वो आग में नहीं जाता है उसकी असली चमक नहीं दिखाता है, हालेलुया। जब सोना को आग में तपाते हैं उसकी असली जो चमक है, सुंदरता है, वो दिख पड़ती है, हालेलुया। ठीक उसी तरह जब हम मनुष्य के ऊपर टेस्ट और सफरिंग आता है वो हम सबको प्रभु के लिए बेस्ट बनाता है, हालेलुया। न जब हम पेशेंस नहीं रह पाते हैं, पेशेंस अपना लूज कर देते हैं, तो क्या होता है? एग्जाम्पल हम देखें सारा और इब्राहिम के। जब परमेश्वर ने ओल्ड एज में इब्राहिम को प्रॉमिस दिया कि तुम्हें एक बेटा होगा और तुम्हारा बेटा प्रॉमिस चाइल्ड होगा, उसके द्वारा तुम्हारा जो डिसेंडेंस है वो तारों से भी ज्यादा और समुद्र के रेत से भी ज्यादा होगा। परमेश्वर ने एक प्रॉमिस दिया इब्राहिम को और उसके पत्नी सारा को ओल्ड एज में, लेकिन इब्राहिम और सारा ने क्या किया? वो पेशेंट नहीं रह पाए, वो परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं कर पाए, उन्होंने जल्दबाजी में कदम उठाया, उन्होंने
उन्होंने हगाई को इस्तेमाल किया, इश्माएल पैदा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आइजक प्रॉमिस चाइल्ड है, इश्माएल नहीं। हालेलुया। जब हम मनुष्य भी पेशेंट नहीं रह पाते, इम्पेशेंट हो जाते हैं, जल्दबाजी में कदम उठाते हैं, तो हम हगाई को वेलकम करते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। और आइजक पैदा होता है, मतलब कि हम गॉड के जो वेरी बेस्ट ब्लेसिंग है उसे लूज कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो आशीष हम लोग के बहुतायत का आशीष अबंडेंस रखा है, अपने समय पे हम पेशेंट नहीं रह पाते हैं, इम्पेशेंट होकर अपने समय पे जल्दबाजी में कदम उठाकर गॉड के वेरी बेस्ट ब्लेसिंग हम लोग खो देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Galatians 6:9 में वचन कहता है, let us not become weary in doing good, for at the proper time you will reap the harvest if you do not give up. हालेलुया। वचन कहता है कि हम अच्छाई करे से अगर नहीं थकेगा, हालेलुया, और अच्छाई अपने जीवन में करते जाएगा, संकट के समय में भी, सफरिंग में भी, कोई चीज से हम गुजरता, कोई स्थिति परिस्थिति हमारे जीवन में है, हम अच्छाई करे से अगर अच्छाई करना बंद नहीं करेंगे तो गॉड के प्रॉपर टाइम में, राइट टाइम में हम अपने कटनी को काट लेंगे, मतलब आपका आशीष आपको मिलेगा। हालेलुया। जीवन में चाहे कितना भी संकट आ जाए, नेवर गिव अप। हालेलुया। कभी गिव अप मत करो, प्रेस ऑन, आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। कभी कभी हम पेड़ बो देते हैं, पेड़ फल लाने लगता है, पकने वाला है, थोड़ा ही बचा, थोड़ा इंतजार करता तो हम फल काट देते, फल को हम पा लेते, लेकिन क्या है कि उससे पहले हम पेड़ को काट कर गिरा देते, मतलब हम गिव अप कर देते अपने लाइफ में। उतना दिन मेहनत से सब कुछ किया, थोड़ा ही बचा रहा, थोड़ा और इंतजार कर लेता तो वो दरवाजा खुल जाता, वो चंगाई मिल जाता, वो आशीष मिल जाता। हालेलुया। जो कुछ आपके मांगे पूरा हो जाता, लेकिन पेशेंट नहीं होने के कारण, जल्दबाजी में कदम उठाने के कारण हम लोग लूज कर देता वो आशीष परमेश्वर का। हालेलुया। यीशु मसीह को हम लोग देखिए। हालेलुया। यीशु स्वर्ग से इस पृथ्वी पे आने का उसके एक मकसद था, एक मिशन था। हालेलुया। वो था कि जो मनुष्य पाप में गिर गया था, परमेश्वर के अगेंस्ट में रिबेल कर दिया और पाप में गिर के नरक की आग की ओर जा रहा था, नाश हो रहा था, उनको बचाने के लिए यीशु का मकसद था इस पृथ्वी पे आने के लिए। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा, इस पृथ्वी पे उसका जन्म हुआ, वो 33 ईयर्स इस पृथ्वी पर रहा। यीशु ने कभी जल्दबाजी नहीं किया। हालेलुया। यीशु अपने पिता के समय को सब चीज में इंतजार किया। हालेलुया। जब तक समय नहीं आया कि यीशु क्रूस पे मारा जाए, उस समय यीशु क्या करता था इस पृथ्वी पर? वचन कहता है he went on doing good, वो अच्छाई करता फिरा, वो प्रभु के वचन खोए हुए तक बांटता था, वो बीमारियों को चंगाई देता था, वो भूखों को खिलाता था, वो मुर्दों को जिलाया। जब सही समय आया कि वो भविष्यवाणी पूरा हुए कि यीशु क्रूस पे मारा जाए, हालेलुया, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, वचन कहता है he suffered a lot, इतना सारा दुख कलेश उसके ऊपर आए, हालेलुया, इतना उसको सताया गया, लेकिन यीशु ने कहा क्या क्या? जीसस patiently suffered a lot, हालेलुया, patiently क्रॉस पे भी मारे, नीला टोके, कांटा के ताज पहनाए, थूके है, दाढ़ी नोचे है, गाली दे रहे हैं, निंदा करे, सब रकम के सतावे, लेकिन पेशेंटली क्रॉस पे खड़ा है, सफरिंग अपने ऊपर ले रहा है हमारे हाथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अपना लहू बहा कर यीशु हमारे तुम्हारे पाप की क्षमा किया, उसका दान दिया। हालेलुया। वचन कहता है वो मारा गया, वो गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन कब्र का बंधन तोड़कर यीशु मसीह 100% आधारित हुआ, वो जीवित है। हालेलुया। अक्सर पिता के बारे में पिता के दाहिने ओर पर यीशु क्या कर रहा है? जॉन चैप्टर 17 में वचन कहता है जीसस इज प्रेइंग फॉर अस, वो यीशु आज स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर बैठे हमारे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए परमेश्वर से दुआ कर रहा है। क्या दुआ कर रहा है?
कि पिता इन सबको इस पृथ्वी पे इक्वल वन से, शैतान से बचा ले, प्रोटेक्ट कर ले। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे तुम्हारे लिए एक गोल्डन मैंशन तैयार कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे और तुम्हारे लिए एक नया नाम तैयार कर रहा है। हमारे और तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक नया रोग तैयार कर रहा है। हमारे और तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जो मैरिज सभा ऑफ द लैम्ब होगा उसमें जगह तैयार कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह प्रिपेयर्ड है, बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है। हालेलुया। वो हमें एक नया नाम देगा, एक नया रोग देगा। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ, तुरहे के साथ, परमेश्वर पिता के महिमा के साथ तैयार है इस पृथ्वी पे आने के लिए। हालेलुया। और अपने लोगों को ले जाने के लिए। लेकिन यीशु मसीह अपनी मनमानी नहीं करता। यीशु मसीह कोई जल्दबाजी नहीं करता। लोग आज कहते हैं कितना दिन से सुनता यीशु मसीह आवे, कहाँ आवे, अभी तक तो नहीं है इसे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पिता के आज्ञा को इंतजार करता है। वो पेशेंटली पिता के टाइम को इंतजार करता है। हालेलुया। उसने साफ अपने वचन में कहा है, ना पुत्र जानता है ना स्वर्गदूत जानता है, केवल पिता जानता है। हालेलुया। तो पिता की आज्ञा को इंतजार करता है कि कब पिता कहे जा बेटे यीशु, समय आ गया है, जाओ इस पृथ्वी पर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु किनके लिए आएगा? हालेलुया। जो लोग इस पृथ्वी पर, हालेलुया, इस पृथ्वी पे जो लोग in spite of their suffering, हालेलुया, मुसीबत, समस्या, दुख, बीमारी, सब कुछ सहते हुए, सब कुछ को ओवरकम करते हुए पेशेंटली जो यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं, हालेलुया, जो उसका इंतजार कर रहे हैं, जो प्रार्थना में लगे हैं, जो वचन में स्थिर खड़े हैं, जो पवित्रताई में चलते हैं, हालेलुया, उनके लिए प्रभु यीशु आएगा। हालेलुया। वचन कहता है मैथ्यू 24:13 में, He who stands firm to the end will be saved. हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। हालेलुया। शुरुआत में हम लोग पढ़ा जेम्स में वचन क्या कहता है, तुम्हें कब तक पेशेंट रहना है? जब तक कि यीशु मसीह ना आ जाए, या जब तक हमारा आखिरी सांस चलता है, हमें पेशेंटली यीशु का इंतजार करना है। फिर यह वचन कहता है He who stands firm to the end will be saved. अंत तक सब कुछ सहते हुए, सब मुसीबत संकट को काटते हुए प्रभु में बना रहेगा, उसके वचन में बना रहेगा। हालेलुया। उद्धार उसी को होगा, उसी को यीशु आएगा स्वर्गदूत के महिमा में, स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में तुरहे फूंका जाएगा और उनको उठाकर प्रभु यीशु मसीह पिता के घर आनंद जीवन सदा की जिंदगी में लेके जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम सब प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद महान पिता इस वचन के लिए जो आपने मुझे दिया, आपके लोगों तक काट दिया। यही प्रार्थना करते प्रभु ये सब ये जो वचन है हम सबके हृदय में बसा रहे प्रभु यीशु मसीह, ताकि जब हम सबके ऊपर प्रभु सताना है, सफरी है प्रभु यीशु मसीह, आत्मा का वो फल हम सबके अंदर रहे प्रभु यीशु मसीह, वो पेशेंस रहे, ताकि हम पेशेंटली प्रभु इंतजार करें, आपके धीरज से इंतजार करें, आपके समय के प्रभु हम सब प्रार्थना में लगे रहे, हम वचन में स्थिर खड़े रहे प्रभु, हमारा आँख हमारा नजर तुझ पर रहे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ताकि जब आप आए प्रभु स्वर्गदूतों के साथ पिता के महिमा में तुरहे फूंका जाए प्रभु, हम में से इस कलीसिया में से हमारे परिवार में से एक भी नहीं छूटे प्रभु, लेकिन हर एक आपके साथ आनंद जीवन में सदा की जिंदगी में उठाया जाए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु के महान और पवित्र नाम से।